आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और थोड़ी हैरान करने वाली भी खबर है। यूपी के देवरिया से खबर, जहां पर बुजुर्ग ने खुद की ही कुर्बानी दे दी। बकरीद के मौके पर खुद का गला काटकर कुर्बानी दी है। अल्लाह के नाम पर खुद की कुर्बानी दे दी। ईश मोहम्मद नाम बताया जा रहा है। 60 साल का ये शख्स रहा। बकरीद पर अधेड़ ने खुद का गला काटा और अपनी कुर्बानी दे दी। धारदार चाकू से अपनी ही गर्दन को रेत दिया। ईश मोहम्मद नाम का ये शख्स जो कि सुसाइड नोट लिखता है, फिर अपना गला काटता है, अपनी कुर्बानी देता है। बकरीद पर जहां आप देखते हैं कि बकरों की कुर्बानी दी जाती है, वहां इस शख्स ने अपना ही गला काट दिया। यूपी के देवरिया में ईद का दिन एक मुस्लिम बुजुर्ग ने खुद ही की गर्दन काटकर कुर्बानी दे दी। सुसाइड नोट में उन्होंने बकरे की कुर्बानी को लेकर कई चौंकाने वाली बातें लिखी। सुसाइड नोट पर बुजुर्ग ने अपनी कुर्बानी का जो कारण लिखा, उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कहानी में दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ और ही खुलासा किया। मृतक का नाम ईश मोहम्मद अंसारी था। जानकारी के मुताबिक ईश मोहम्मद के परिवार में पत्नी, 3 बेटे अहमद, फैज और ताज अंसारी हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। ईश मोहम्मद मजदूरी करते थे, वहीं बड़ा बेटा मुर्गा काटने और बेचने का काम करता है। इन्हीं की इनकम से घर चलता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसमें मृतक ने लिखा, इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पालता है, उसकी कुर्बानी देता है, वो भी तो एक जीव है। मैं अपनी कुर्बानी खुद अल्लाह के रसूल के नाम पर कर रहा हूँ। किसी ने कत्ल नहीं किया है। मेरी कब्र खूंटे के पास बनाना, उसी में दफनाना। मृतक की पत्नी हाजरा खातून ने बताया कि उसके पति पर भूत प्रेत का साया था और वो अक्सर आजमगढ़ की दरगाह पर जाया करता था। 3 दिन पहले ही वो दरगाह से लौटा था। यानी पत्नी इस पूरे मामले को भूत प्रेत से जोड़कर देख रही है। और यहां ईश मोहम्मद ने जो कदम उठाया वो वाकई चौंकाने वाला है। बकरीद पर अपने ही गला काटकर अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बानी देने के बाद ईश मोहम्मद ने की। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और ईश मोहम्मद की जान जा चुकी है गंभीर स्थिति में। जब परिवार वालों ने देखा, परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये वो सुसाइड नोट भी है जो कि ईश मोहम्मद ने अपना गला काटने से पहले लिखा। इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर उसकी कुर्बानी देता रहा, वो भी तो एक जीव है। ऐसे में अब अपना गला काट रहा हूं, अपनी कुर्बानी दे रहा हूं अल्लाह के रसूल के नाम पर। कोई इसे कत्ल ना समझे। साथ ही उसने ये भी बताया कि मेरी कब्र कहां बननी है, आराम से सुकून से मिट्टी डालना, डरना मत। और पुलिस वालों को ये ना लगे कि किसी ने कत्ल किया है। जबकि जो पत्नी है वो ये कह रही है कि अक्सर दरगाह पर जाया करता था पति और भूत प्रेत का साया था। 3 दिन पहले ही दरगाह से होकर आया था और भूत प्रेत की वजह से ही ये कदम उठाया गया है। झोपड़ी के अंदर ये कदम उठाया, गला काटा, 1 घंटे तक तड़पता रहा। जब कराहने लगा दर्द से, तब परिवार वालों को आवाज सुनाई दी। परिवार वाले जैसे ही दौड़े, उन्होंने देखा तो होश उड़ गए। वहां खून से लथपथ ईश मोहम्मद पड़ा था। गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया भी गया, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। मेरे साथ में इस पूरी खबर पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ में मनोवैज्ञानिक के तौर पर जुड़े हैं। फाजिल अहमद खान मेरे साथ में मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर जुड़े हैं। साथ ही मोहम्मद फैज खान जो कि संयोजक हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, वो भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर कपिल कक्कड़, ये अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला और अनोखा केस सामने आया जहां पर एक 60 साल के शख्स ने अपना ही गला काट दिया और लिखा कि अल्लाह के रसूल के नाम पर मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, मानसिक तौर पर ठीक होंगे ये? देखिए, जब अंधविश्वास बहुत हद तक जब आदमी पे काबू कर लेता है, उसको कोई देखने सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। कंबाइंड विद जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो इस तरह के आदमी को ख्याल आते हैं, क्योंकि वो अपने रिलीजन के टेक्स्ट से देखता है और उसको लगता है कि शायद ऊपर वाला ही कहीं ना कहीं उसकी मदद करेगा। जैसे आप ही ने बताया, इनकी वाइफ कह रही थी कि भूत प्रेत, इससे 2-3 दिन पहले भी ये किसी दरगाह में कि कहाँ से आए हैं। तो इसका ये क्लियरली दिखाता है कि ये बहुत ही परेशान थे। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइफ में इनके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इनको कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है, ईद भी आ रही है और इनको लगा कि मैं अगर कोई बकरा की अगर हम बलि चढ़ा देते तो इंसान, तो इस तरह की जो हेल्यूसिनेशन, तो इस तरह की जो कहानियां होती हैं वो आदमी फिर बुनना शुरू कर देता है, अपने आप को कन्विंस करना शुरू कर देता है और उसको लगता है भाई एंड में तो ऊपर ही जाना है।
तो वो उससे रिलेटेड अपने लिए रिलीजियस टेक्स्ट को लेके या अपने लॉजिक्स को लेके चलना शुरू कर देता है और उसको एक सहारा बना लेता है इस तरह की दुर्गंध जो घटना या अंजाम देने के लिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बेसिकली मानसिक रूप से जो बहुत परेशान होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं जाते। वो ऐसे ही कई बार पीर, दरगाह जैसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वहां पे भी लोग होते हैं, उनको साइंस का नहीं पता होता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। किसी ने इनको साथ में बोल दिया होगा कि तुम्हारे पास तो ये भूत प्रेत हुआ है। और क्योंकि अंधविश्वास ऐसी चीज है, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आप जब किसी मौलवी, मौलाना या पंडित किसी से भी मिलते हैं तो आपको लगता है जो वो कह रहा है वो शायद सच ही कह रहा हो, जबकि हकीकत ये है कि वो एक तरह से पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं और इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनना पड़ता है, इनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर यही किसी मेंटल हेल्थ पे के पास जाते तो शायद ये आज बच सकते थे। लेकिन बड़े शहरों में कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मानसिक तौर पर कोई बीमारी है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो ये तो फिर भी छोटे गांव की बात हो गई। यूपी के देवरिया में जहां लोग इन सब चीजों को समझते नहीं। हाँ, एक पॉइंट जरूर समझ में आ रहा है कि वो इंसान खुश अपने जीवन में नहीं था, और जैसे हमने बताया भी इंट्रो में कि 3 बेटे